होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आई होप गवर्नमेंट जॉब्स के सपने देखे जा रहे होंगे एंड आई होप कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब कोई नई वैकेंसी आई, मैं तैयारी करूं, प्रिपेयर करूं एंड आई विल क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो इफ दैट इज द कंडीशन, वेल यू आर एट द राइट हैंड्स, बिकॉज एसएससी की वैकेंसी आ गई है गाइस। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड उसके साथ साथ इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा निकलते हैं। जो अवसर है वो तो होते ही है ज्यादा, बट उसमें वैरायटी भी काफी ज्यादा होती है। चाहे आप फार्मेसी की बात करो या कोई भी फील्ड से बात करो, आप टेक्निकल फील्ड से हो, आप हेल्थ केयर फील्ड से हो, एसएससी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसके लिए पूरे साल सारे अभ्यर्थी वेट करते हैं। एंड यस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया है आपका नया नोटिफिकेशन और नई वैकेंसीज फार्मासिस्ट के लिए। सो हम आज के वीडियो में बात करेंगे स्पेशली फॉर द फार्मासिस्ट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब बहुत सारे अवसर, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे डेजिग्नेशन आपके लिए आए हैं। चाहे आपने डिप्लोमा किया है या बी फार्म किया है, वो सारी चीजें, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कब होगा, एग्जाम कब होगा और हम कैसे इसकी तैयारी करें, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अब वो आप सबसे पहले इसके लिए जाओगे एसएससी की वेबसाइट पे। यू विल गो फर्स्ट ऑन द स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस की वेबसाइट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेफर करें फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, ठीक है? For any sort of findings, for any sort of result, always go to the official website। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना है। What is the website of स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? ssc.gov.in, है ना? It is ssc.gov.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। अब आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा अपनी वैकेंसी के लिए? आप धीरे से नीचे जाओगे, यू विल गो डाउन एंड यू विल सी नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में आपको 13 अप्रैल का सबसे पहला नोटिफिकेशन दिखेगा। आई विल जस्ट जूम इन एंड शो यू द फर्स्ट नोटिफिकेशन विच यू कैन सी इज फॉर 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन आई है, यानी कि सोमवार, मंडे को ये नोटिफिकेशन आई है फॉर फेज 14। पिछली बार फेज 13 का था, हमने एनालिसिस भी किया था, पेपर एनालिसिस एसएससी का, हमने डिटेल में आंसर की भी डिस्कस करी थी एंड वी हैड गुड लाइव सेशंस। तो इस बार नोटिस फॉर फेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट्स हैव कम अप। द सिलेक्शन पोस्ट्स हैव एक्चुअली कम अप फॉर एसएससी। इसको आपको इसके पीडीएफ में जाके, यहाँ पे पीडीएफ है, एक तो व्यू एक्सेस है ना, यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इसमें डाउनलोड पीडीएफ में जाओगे, वैसे ही आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा। अब वो जो पीडीएफ है गाइस, दैट इज अ वेरी डिटेल्ड पीडीएफ। वो काफी डिटेल्ड पीडीएफ है और उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना ही सिर्फ फार्मासिस्ट, मतलब और भी जो भी पोस्ट हैं उन सब की वैकेंसीज, उन सब के बारे में उन्होंने बात की है। बट सिंस वी टोल्ड यू दैट दिस वीडियो विल बी प्रॉपरली फोकसिंग अपॉन द फार्मासिस्ट, तो हम इस वीडियो में सिर्फ फार्मासिस्ट की बात करेंगे। तो सिंपल है, जाइए पीडीएफ पे, वहां पे फार्मासिस्ट के लिए जो जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करिए एंड यस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी वैकेंसीज फार्मासिस्ट के लिए आई है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे बच्चों। विल टॉक अबाउट व्हाट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर, व्हाट आर द डेजिग्नेशंस यू हैव गॉट और कितने पोस्ट हैं, एंड उसके बाद हम एलिजिबिलिटी, डेट्स और इन सारी चीजों की बातें करेंगे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं जो टेक्नीशियंस हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उनके लिए भी एसएससी एक बहुत ही कारगर उपलब्धि साबित होती है। अगर यू क्लिक ऑन द कोर्सेज, सॉरी, if you click on the अवसर्स and you click on the opportunity of SSC, तो सबसे पहले आप जाओगे, सबसे पहले जो पोस्ट की हम बात करेंगे वो 125 नंबर पे है। देख रहे हो आप कितने पोस्ट निकले हैं? 125 नंबर पे एमपीआर की पोस्ट है, विच इज फार्मासिस्ट कम क्लर्क।
सबसे पहला पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज फार्मासिस्ट कम क्लर्क। ये किस डिपार्टमेंट में है गाइस? इट्स इन द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपोट, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ। इसमें सारा ही कंबाइंड ये जो इन्होंने पोस्ट रिलीज किया है विच इज ऑफ फार्मासिस्ट कम क्लर्क। एज लिमिट इसकी है 21 से 28 वर्ष। लेवल 5 की आपकी सैलरी होगी। हायर सेकेंडरी 10+2 आपको पास करना है, आपकी एलिजिबिलिटी होगी। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दिए हैं एज दे हैव मेंशन्ड, है ना, यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया, तो टोटल इज 5 पोस्ट। इस नाम के टोटल 5 पोस्ट इन्होंने रिलीज करे हैं अंडर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट कम क्लर्क। तो फार्मासिस्ट कम क्लर्क इन डिपार्टमेंट में ये एलिजिबिलिटी के साथ इसी क्रम में बाकी सारे पोस्ट भी उन्होंने रिलीज किए हैं। नेक्स्ट जो फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है दैट इज 128 लेवल पे विच इज फार्मासिस्ट एलोपैथी, है ना। जो बीफार्म ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है ये, ग्रेजुएट लेवल का या डिप्लोमा वाले, ठीक है। फार्मासिस्ट एलोपैथी, एलोपैथी की एक पोस्ट आई है MPR MP। अच्छा, ये पोस्ट नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, MP 10526, ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में बच्चों? इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। व्हाट इज द एज लिमिट? एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स। आपका एडुकेशन कैसा? आपकी सैलरी होगी लेवल 5 की, एडुकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव, तो बी फार्म एम फार्म अगर हो तो ये वाली पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट एलोपैथी की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर आप बात करो तो 68 पोस्ट सिर्फ इस कैटेगरी के लिए आए हैं। जनरल में 15, ओबीसी में 2 एंड देन SC ST का होगा एंड EBC कैटेगरी का होगा, ठीक है। सो टोटल कितने पोस्ट आए हैं? 68 पोस्ट फॉर एलोपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है। तो एक हमने बात की फार्मासिस्ट कम क्लर्क की, दूसरी हमने बात की एलोपैथी फार्मासिस्ट की। अब नेक्स्ट चल के देखते हैं कि और कौन से फार्मासिस्ट के पद आए हैं। नेक्स्ट यू हैव अंडर द सीरियल नंबर 131 पे आया है MP 10826 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है, ठीक है। अगर आपने फार्मेसी बी फार्म या डिप्लोमा आयुर्वेदा से किया है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है अंडर विच डिपार्टमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसे एलोपैथी में था वही सेम चीज आयुर्वेदिक में आई है। वर्ष, व्हाट इज द एज लिमिट? 20 to 30 इयर्स। लेवल 5 का पे स्केल, हायर सेकेंडरी 10+2 एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 38 है। 38, 5 पोस्ट फार्मासिस्ट कम क्लर्क के, 60 पोस्ट थे आपके, 68 पोस्ट थे फार्मासिस्ट एलोपैथी एंड 38 पोस्ट है फॉर फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की। तो ये 3 पोस्ट की बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं और कौन से फार्मासिस्ट के पोस्ट आए हैं। इट इज 133 होम्योपैथी फार्मासिस्ट का भी पोस्ट आया है। तो एलोपैथी, होम्योपैथी, फार्मासिस्ट कम क्लर्क। एज यू कैन सी फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथी, ये भी CGHS डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। एज लिमिट इज 18 to 25। लेवल 5 का आपका सैलरी है। हायर सेकेंडरी 10+2 आपका होना चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 10। सो 10 पोस्ट है। तो अभी से ही 100 से ऊपर पोस्ट फार्मासिस्ट के वो निकाल चुके हैं, ठीक है, जैसे हमने ऐड किया। तो दिस इज वन फॉर होम्योपैथी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 146 नंबर पे जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है गाइस। जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको दिख रही होगी। दिस इज फॉर डिपार्टमेंट RRTRI, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। लेवल 4, क्योंकि जूनियर फार्मासिस्ट है तो लेवल 4 का पे स्केल होगा आपका। हायर सेकेंडरी आपको पास करना है और इसकी एक पोस्ट निकली है बच्चों, इसकी ना एक पोस्ट निकली है जूनियर फार्मासिस्ट के लिए। लैटरल एंट्री भी हो सकता है। उसके बाद हाँ, तो यही है टोटल। नहीं, फार्मासिस्ट कम क्लर्क 150 अगेन, very very good, 150 again. So pharmacist come clerk and it's in the same 68. Okay, this is again 3 posts pharmacist come clerk in 150 at 150 level, ठीक है। उसके बाद 167 पे भी एक और है फार्मासिस्ट कम क्लर्क इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। 21 से 28 ईयर्स की एज लिमिट है। इसके 3 पोस्ट है, राइट। सो फार्मासिस्ट कम क्लर्क के और ये चौथा पोस्ट आ गया फार्मासिस्ट कम क्लर्क का इन द 21। सो ये SR लेवल पे आ रहा है। आई थिंक दिस SR लेवल इज इन दी लैटरल एंट्री। जो पोस्ट बच जाती है ना उसके लिए इन्होंने ये रिलीज किया होगा। सो दिस इज अगेन फॉर फार्मासिस्ट कम क्लर्क एंड देन अगेन फार्मासिस्ट कम क्लर्क फ्रॉम WR कैटेगरी, राइट। सो यू हैव द नेक्स्ट 125। तो ये सारी वैकेंसीज थी फार्मासिस्ट कम क्लर्क की।
राइट। एंड उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाते जाओगे, you have the vacancy for Ayurvedic pharmacist, then you have a vacancy for junior pharmacist, then you have a vacancy for allopathic pharmacist, then you have a vacancy for homeopathic pharmacist, right? एंड सारे की डिटेल पोस्ट के लिए आपको HSC की वेबसाइट पे जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दे हैव ऑल्सो गिवन यू पोस्ट फॉर लैब असिस्टेंट एंड ऑल दैट, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट गो थ्रू इट। एनआर का मतलब क्या है ना, आई थिंक नॉर्दर्न रीजन का, वेस्टर्न रीजन का, ये अलग अलग रीजन्स के इन्होंने पोस्ट निकाले, इसलिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं, है ना, पोस्ट के। सो दिस वाज द एंटायर वैकेंसी फॉर द फार्मासिस्ट पोस्ट। अब हम बात करेंगे कि गाइज व्हाट इज द एज लिमिट, व्हाट आर द ओपनिंग डेट्स, व्हाट आर द क्लोजिंग डेट्स, और ये कब से कब तक हमें इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। ये बहुत ही डिटेल्ड आपको पीडीएफ इन्होंने दिया, और इसके बाहर से कोई भी चीज नहीं आएगी फॉर द एसएससी एग्जाम। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एडवर्टाइजमेंट नंबर, फेज वही वाला सिलेक्शन पोस्ट इन्होंने दिया है, एज यू कैन सी। डेट्स की हम बात करें गाइस, सो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डेट्स का। I'll just zoom and show you. I hope it's visible to you. So guys, date of submission of online application आपका 13 अप्रैल से 4 मई तक की डेट्स हैं आपकी। 4 मई को एप्लीकेशन आपका हो जाएगा क्लोज। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 मई 4th में अप टू 11 बजे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट इज 5th में। पेमेंट आप 5 मई तक कर सकते हो। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो आप गलतियां करते हो एरर करेक्शन का विंडो खुलेगा 11 मई से 13 मई तक का, ठीक है। आपके एग्जाम होगी जून 2026 में। टेंटेटिव डेट क्या है एग्जाम का, और सबके डेट अलग अलग होते हैं, तो जून 2026 में आपका एग्जाम डेट है। टोल फ्री नंबर है 180030933063। इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सो लेट्स गेट रिवाइज वंस। क्या है रिवीजन में, आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है 13 अप्रैल को, क्लोज होगा 4 मई को। ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है 5th में, एंड आपके करेक्शंस ओपन होंगे 11th मई से लेके 13 मई तक। योर एग्जाम विल बी टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 2026। तो यहाँ पे कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है उसकी सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन करी है। सो प्लीज गो थ्रू इट। और जो स्पेशल कैटेगरी से लोग आते हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस है उन्होंने दिया है, देखो SC ST के लिए, OBC के लिए क्या गाइडलाइंस है, EWS कैटेगरी, EGCE कैटेगरी में क्या गाइडलाइंस है, डिसेबिलिटी के लिए क्या गाइडलाइंस है, एवरीथिंग गिवन कि क्या होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी। SSC के लिए अ कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, or a Tibetan refugee who came to India before 1st January 1962, and a person of Indian origin who has migrated from these countries. ठीक है, कैटेगरी आपको देखना आप कौन से कैटेगरी में हो। 1 जनवरी 2026 तक की एज लिमिट आपकी काउंट होगी फॉर ईच पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर पोस्ट। तो उन्होंने दिया है कि जिसमें 18 से 25 साल तक की कैटेगरी है उसका डेट क्या है, 18 से 27, 28, 30। तो आपको कैंडिडेट वाइज अपना देखना पड़ेगा कि आपको इस डेट के आगे से बॉन्ड नहीं होना है। 20 to 30 इयर्स में कौन आते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है आपको। अपर लिमिट की रिलैक्सेशन उन्होंने दी है कि SC ST में 5 साल है ना, OBC में 3 साल है। तो मान लो 18 to 27 इयर्स आपकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन आप आते हो OBC कैटेगरी में तो आपकी रिलैक्सेशन हो जाएगी 3 साल, यानी कि 18 से 27 नहीं 18 से 30 वर्ष तक हो जाएगी आपकी एज लिमिट। तो ये सारी कैटेगरी वाइज उन्होंने एज लिमिट दे रखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए दे हैव गिवन द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन। फिर आप अगर कॉम्पेंसेटरी टाइम, हाँ सेम इट्स गोज फॉर द एक्स सर्विसमैन ओनली, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में दिया है। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो सारे पोस्ट के लिए ये डिफर करेगा गाइज, आपको देखना है आप किस पोस्ट में हो। अब हाउ टू अप्लाई पे आते हैं, कैसे अप्लाई करोगे, आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है ना, एंड एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट क्या है। सो आपको खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबसे पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराओगे, असली नंबर असली ईमेल आईडी देना, सारे मैसेजेस के थ्रू होते हैं कम्युनिकेशन। सो एक OTR मिलेगा आपको, उस OTR से आपको लॉगिन करना है, बार बार OTR याद रखना। लॉगिन करके फिर फॉर्म भरोगे आप SSC का, ठीक है। फॉर्म भरोगे, फॉर्म अच्छे से भरना, ये पूरे प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिखा है कि कैसा फोटो होना चाहिए, है ना, क्या रिजेक्ट होगा, विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपये आपकी फीस। ऑनलाइन मोड पे आप UPI नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से इसको पे कर सकते हो।
एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपको पता है, फॉर्म करेक्शन उन्होंने बता दिया है कब है डेट। एंड ये जो है सेंटर ऑफ सीबीई, तो अपने हिसाब से अपना सेंटर देखना, सेंट्रल रीजन में कहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में कहाँ है, देन वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, रीजन वाइज आप अपना सेंटर देख सकते हो कि कहाँ पे आप प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दोगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम फॉर्मेट की। व्हाट इज द एग्जाम फॉर्मेट, व्हाट इज द एग्जाम फॉर्मेट फॉर एसएससी? एसएससी के लिए एग्जाम फॉर्मेट क्या है? There will be 3 separate CBE of objective type multiple choice question. जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 एंड इंग्लिश के 25, यानी कि 60 मिनट में विद अ सेक्शनल टाइमर। अच्छा, ऐसा नहीं कि 60 मिनट में चारों आपको करना है, नहीं, हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट ए बी सी डी के लिए, एंड टोटल यू हैव 1 घंटे का एग्जाम, ठीक है। सेक्शनल टाइमर लगेगा बच्चों, याद रखना 80 मिनट्स मिलेंगे टोटल आपको, जिसमें से 15 + 5 20 मिनट्स फॉर ईच पार्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स इन टर्म ऑफ। अच्छा, स्क्राइब्स का अलग है, बट यूजुअली 4 सेक्शन, हर सेक्शन के लिए 15 मिनट, टोटल 1 घंटा का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों 1/2 की, है ना। नेगेटिव मार्किंग है 0.5, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो और दूसरा क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर नहीं, आधा नंबर मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, 25 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर मिल गए, बट अगर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो 2 1 हो जाएगा। दैट इज द नेगेटिव मार्किंग, आधा डिडक्ट हो जाएगा आपके करेक्ट स्कोर से, ठीक है। स्कोरिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की होगी, सो यू हैव टू गो एज पर दैट, है ना। ऑनलाइन एग्जाम देना आना चाहिए। सीबीई के लिए सिलेबस देखो, मैट्रिकुलेशन लेवल का है, ये पूरा सिलेबस दिया है कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछेंगे और इंग्लिश में क्या पूछेंगे। ये 10th लेवल के लिए। हायर सेकेंडरी से अगर वो 10+2 के लिए तो जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का अलग, और अगर आप ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल पे हो तो जनरल इंटेलिजेंस का अलग सिलेबस है, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश का अलग, ठीक है। एंड देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको क्या क्या लेके जाना है। सो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करोगे, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्टेबल हैं। एंड देन उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप एग्जाम पास कर लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स ऑल रिटन ओवर हियर, प्लीज़ गो थ्रू इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कट ऑफ मार्क्स, हाँ, नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए ये बाद की बातें भी उन्होंने की हैं कि कैसे कैसे चीजें होंगी। सो इट्स बेटर कि आप ये पूरी पीडीएफ पढ़ लो ध्यान से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप किस कैटेगरी में आते हो, आपके कैंसलेशन किस किस प्रोसेस में होगी, एंड एंड में उन्होंने ये भी दिया है कि मैल प्रैक्टिस, चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है इस एग्जाम में। देन देव ऑल्सो गिवन अबाउट कि फोटो कैसा अपलोड करना है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से जरूर पढ़ना, ठीक है। फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन कौन से प्रूफ देने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करोगे, है ना। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, ठीक है। दे हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म कि ऐसी फोटो, जैसे ये डिक्लेरेशन है, फिजिकल लिमिटेशन का ये फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप भर रहे हो। वैसे ही वैसे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भर रहे हो तो देखो स्क्राइब के लिए कौन सी कैसी फॉर्मेट, सो सारे जो आपके सर्टिफिकेट चाहिए उनको स्पेशल कैटेगरी के लिए उसका फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और डिक्लेरेशन होने चाहिए, ठीक है। ये देखो ऐसे, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म फिलअप का, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें आप अपलोड करोगे अपनी, ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में। फिर फॉर्म फिलअप करोगे इन डिटेल, कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, ये सब कुछ उन्होंने डिटेल में दिया है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। एडिशनल डिटेल्स क्या प्रोवाइड करोगे, दैट दे हैव गिवन, ठीक है। ऐसे करोगे आप, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जाके लॉग इन करोगे, कैंडिडेट का आईडी खुलेगा, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, यहाँ पे जाके आप लॉग इन करोगे। पहली बार जब करोगे तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, सेकेंड टाइम पे यू विल गो फॉर लॉग इन। तो ये OTR आपको दिखेगा ऐसे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म खुल गया, ठीक है। दिस इज योर फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिल करना है पूरे डिटेल में, बहुत सारे पेजेस, आई थिंक 4 पेजेस का ये फॉर्म होता है, जिस विच इज योर पर्सनल डिटेल। उसके बाद आपके पास आएगा पासवर्ड क्रिएशन, कि आपका लॉगिन पासवर्ड आपने पहले तो कर दिया, फिर आपको एक न्यू पासवर्ड सेट करना है आफ्टर फॉर्म फिलअप। ये सारे गाइडलाइंस है।
पासवर्ड क्रिएशन करने के बाद आपको फिर एडिशनल डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हो आप, एडिशनल डिटेल फिल करने के बाद आप डिक्लेरेशन फिल करोगे एंड डिक्लेयर करोगे। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड उसके बाद पार्ट बी जो है विच इज फॉर योर फोटो साइन और जो भी है, फिर आप पार्ट बी में चले जाओगे। ठीक है, और उसके बाद पार्ट बी भरनी है। देखो दिस इज योर, ये मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म स्पेसिमेन, ऐसे मिलेगा। उसके बाद आपको पार्ट बी के पर्सनल डिटेल, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू फॉर्म और फिर ये फाइनल फॉर्म आपका सबमिट होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद यू विल पुट अप योर फोटो एंड ऑल दैट, पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स डालोगे, कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर आप अपना अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करोगे, प्रीव्यू फॉर्म और सबमिट फॉर्म के बाद आप फी पेमेंट करोगे डिक्लेरेशन के बाद। ठीक है, SC ST का उन्होंने दिया है कि कैसे आप फिल करोगे फॉर्म। सो एवरी डिटेल हैज ऑलरेडी बीन गिवन ऑन द वेबसाइट, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज और कंसर्न्स या आपके पास कोई कमेंट है जो आप करना चाहते हो या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, डू लेट अस नो। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड वीडियो अबाउट SSC फार्मासिस्ट जॉब। तैयारी करें, बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, PDF पढ़ें एंड हमेशा OTR के लिए सही ईमेल ID और मोबाइल नंबर दें। लुक अप फॉर द SSC वेबसाइट एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव समथिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अकेडमिकली। थैंक यू।